हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमृषा देशमुख आपके सामने फिर आई हूँ। और इस ऑडियो और वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनानी है। ओके, इसकी काफ़ी डिटेल में चीज़ें पहले आपको एक पीडीएफ दिया गया था, उसमें बता दिया गया था। इस ऑडियो वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूँगी कि आपकी एक्चुअल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनती है। और ये जो बना रही है, ये आप बीएड के स्टूडेंट्स हो और बीएड में आपको सेकंड सेमेस्टर में एक साइकोलॉजी प्रैक्टिकल करने हैं, तो इसमें आपको टोटल 5 साइकोलॉजी टेस्ट करने हैं। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट यानी मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने हैं। तो इस फ़ाइल को कैसे बनाना है अब मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो उसमें आपको जो बॉटनिकल पेपर्स रहते हैं, बॉटनी या बायोलॉजी की प्रैक्टिकल फ़ाइल के लिए जो एक पेपर लाइन वाले रहते हैं और एक प्लेन पेपर रहते हैं, तो दोनों पेपर्स का यूज़ करके आपको ये फ़ाइल बनानी है। जो फाइल का फ्रंट पेज रहेगा, कवर पेज, दिस इज़ द इमेज ऑफ कवर पेज। तो इन द कवर पेज यू हैव टू मेंशन योर यूनिवर्सिटी नेम, योर सब्जेक्ट, दिस इज़ द साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, योर सेमेस्टर एंड योर नेम। आपका नाम आएगा सबमिटेड बाय, जो राइट साइड में है ना कि सबमिटेड बाय यानी किसने ये फाइल सबमिट की है, एंड लेफ़्ट साइड में देखिए नीचे सबमिटेड टू। आप जिस भी टीचर को ये फाइल सबमिट करेंगे वो आपका उस टीचर का यहाँ नाम आएगा। तो ये रहेगा आपका फ्रंट पेज। नाउ जैसे आप फ्रंट पेज के बाद फाइल खोलोगे तो जो उसमें फर्स्ट पेज रहेगा, सेम आप ये इन्फॉर्मेशन रिपीट करिएगा उस फ्रंट पेज फाइल, ये कवर पेज के बाद जो फर्स्ट पेज रहेगा उसमें भी आपको अपना नाम, आपका सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी का नाम, ये पूरी चीज़ें रिपीट करना है। फिर आता है सेकंड पेज। सेकंड पेज में रहेगा इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि पूरा इस फाइल के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें की हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, उस सब की इन्फॉर्मेशन इंडेक्स में देना पड़ेगी विथ पेज नंबर। आप फाइल में नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और किस पेज में कौन सा टेस्ट लिखा है वो आप देखिए यहाँ पे। इस तरह से आपको अपनी इंडेक्स बनानी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो है इंडेक्स में टाइटल में है, एक है साइकोलॉजी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल, इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट। क्योंकि आप बीएड स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजी टेस्ट करने हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट करने हैं। और टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस है ये मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, आपको दूसरे वीडियो में मैं कवर करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रही हूँ। तो साइकोलॉजी टेस्ट का जस्ट इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत करेंगे, और उसके बाद आप देखिए लाइन से 5 प्रैक्टिकल, आपको यहाँ प्रैक्टिकल लिखा है पर आप वहाँ प्रैक्टिकल नहीं लिखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप लिखिएगा टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको 5 टेस्ट हैं आपके सिलेबस में। पहला है एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल, दूसरा है पर्सनैलिटी टेस्ट, तीसरा है वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, एंड थर्ड इज़ साइंटिफिक टेम्पर टेस्ट, एंड लास्ट वन इज़ वोकेशनल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये टेस्ट के नाम है। जब आप टेस्ट एक्चुअल करेंगे तो इनकी इन डेप्थ नॉलेज विल बी गिवन टू यू। So this will be your second page, and that is the index page. In this you have to give the detailed what you have written inside in your file. Now let us go ahead. जब आपका इंडेक्स हो गया, अब मैंने बोला देखो सबसे पहले आपको टाइटल 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट। देखिए टाइटल में आपने इस फाइल की शुरुआत की है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइकोलॉजी टेस्ट, पेज नंबर 1 से 16 तक। सपोज़ वो, ये मैंने सपोज़ किए हैं, सपोज़ वो है। तो जब आप फाइल खोलेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ये हिंदी में है, मैं इसके इंग्लिश के भी आपको टाइटल बता देती हूँ। तो सबसे पहले जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तो इसमें आपको एक उसका इंट्रोडक्शन देना होगा कि ये क्या चीज़ है। फिर देखिए 2-3 डेफिनेशन उसके लिख दीजिएगा। फिर इसकी क्या विशेषताएं होती हैं साइकोलॉजी टेस्ट की, ये सारी चीज़ें इसको एक पहले आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया था जो सारी चीज़ें डिटेल में उसमें डिस्कस की थी कि साइकोलॉजी टेस्ट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। तो वही शॉर्ट में चीज़ें आपको यहाँ लिखना है। जैसे इसमें देखिए इस पेज में दिख रहा है आपको परिचय यानी इंट्रोडक्शन दीजिए, डेफिनेशन दीजिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, देन उसके टाइप लिखिए। ये डिटेल में आपको समझाए जाएंगे, अभी आपको फाइल में जो लिखना वो मैं बता रही हूँ। उसके टाइप लिखिए। फिर उसके बाद देखिए टाइप के बाद आ गया हर टेस्ट की, जो भी साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, हर साइकोलॉजिकल टेस्ट की विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी होती है, तो उसके बारे में लिखिए।
रिलायबिलिटी के बाद आती है उसकी वैधता, वैधता यानी वैलिडिटी ऑफ दैट टेस्ट, उसके बारे में लिखिए। फिर आती है उसकी वस्तुनिष्ठता और मानकीकरण, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, और वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसके बारे में डिटेल में हम आगे कवर करेंगे। अभी इसमें हमने सिर्फ लिया है कि आपको लिखना क्या है। तो ये समझिए, हम वापस पीछे जाते हैं। आपने इंडेक्स से देखिए, आपने इंडेक्स बनाया, इंडेक्स के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी टेस्ट है। तो आपने 4 से 5 पेज में बता दिया कि साइकोलॉजी टेस्ट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, और उसका यूज़ क्या होता है। ये देखिए, ये आगे यूज़, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग यानी यूज़। तो ये आपको 4-5 पेज में स्टार्टिंग में, अपनी फाइल के स्टार्टिंग के 4-5 पेज में आपको ये सब चीज़ें बतानी होंगी। जैसे ये ख़त्म होगा, उसके बाद अब हम सीधे आएंगे, एक एक टेस्ट करेंगे आप लोग, ठीक है। अब टेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे हमने बताया कि आपका एक टेस्ट है एडोलेसेंट्स एडजस्टमेंट स्केल, ठीक है। ये एक टेस्ट है एडोलेसेंट एडजस्टमेंट स्केल। तो इसमें क्वेश्चन आयर है, एक क्वेश्चन आया रहता है, मतलब कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस का एक पेपर है। सपोज़ 50 से 60 उसमें क्वेश्चन है। आपको उस टेस्ट को बच्चों के ऊपर, उसमें एज लिमिट दी। अच्छा चलो, आपको ये बता दूँ, साइकोलॉजी का टेस्ट का एक छोटा सा इस वीडियो में आपको बताती हूँ। टेस्ट रहते हैं जो स्टैंडर्डाइज रहते हैं, इनको बनाया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, इसको टेस्ट को बनाते हैं। और साइकोलॉजी टेस्ट यूजुअली क्या होते हैं, इनमें क्वेश्चन आयर रहते हैं। क्वेश्चन आयर यानी प्रश्न पत्र। एक क्वेश्चन आया रहता है, उसमें या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रह सकते हैं, या वन वर्ड आंसर टाइप रह सकते हैं, या राइट एंड रॉन्ग रहते हैं। तो आपको जिस भी चीज़ का टेस्ट है, जैसे हमने बोला एडजस्टमेंट स्केल, तो एडजस्टमेंट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें एज मेंशन रहती है कि किस एज ग्रुप के ऊपर आप इस टेस्ट को कर सकते हो। तो उसमें जो एज लिखी रहेगी, आपको वो टेस्ट उसी एज ग्रुप के किसी एक बच्चे को ढूंढ के उसके ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हम अब आपको बताते हैं कि जब आपको कोई टेस्ट आप करोगे, उसके पहले टेस्ट जैसे ही चालू होगा, तो वो हमने आपको एक ये जस्ट हेडिंग लिख के रखी है। आपका टेस्ट नंबर 1, जैसे पहला आया, पहला पेज में आपने फर्स्ट टेस्ट किया, उसको लिखना कैसा है, आप टेस्ट नंबर 1 अपनी फाइल में लिखेंगे। फिर टेस्ट नंबर 1 के बाद उसका टाइटल लिखोगे कि कौन का टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, हिंदी में व्यक्तित्व परीक्षण। फिर उसके बाद आ जाएगा, टेस्ट आ गया, उसका नाम दे दिया टाइटल कि उस टेस्ट का नाम क्या है। फिर आएगा एम या ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, हिंदी में उद्देश्य, कि इस जो टेस्ट को आप करें परीक्षण, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या लिखा जाएगा, जैसे ये पर्सनैलिटी टेस्ट का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप लिखेंगे टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग, ये टेस्ट का नाम है 16 PF टेस्ट, है ना। ये सपोज एक टेस्ट है, अलग अलग, जैसे व्यक्तित्व को मापने के लिए अलग अलग टेस्ट है। सपोज़ हमने आपको टेस्ट दिया है जिसका नाम है 16 PF टेस्ट, तो उसकी सहायता से आप किसी सब्जेक्ट का व्यक्तित्व की जांच कर रहे हो। अब यहाँ सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वो व्यक्ति या वो स्टूडेंट जिसका आप टेस्ट करोगे उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे हमने बोला कि ये 16 PF टेस्ट बना है किसी 13 से 16 साल के बच्चों के ऊपर, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो आप 13 से 16 साल का कोई स्टूडेंट ढूंढोगे, लड़का लड़की, और उसके ऊपर आप टेस्ट करोगे। तो वो लड़का लड़की जो उसके ऊपर आप टेस्ट करोगे उसको सब्जेक्ट कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में प्रयोज्य, ठीक है। प्रयोज्य मतलब जो स्टूडेंट टेस्ट दे रहा है। तो जैसे ऑब्जेक्टिव आप लिखोगे टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट यूजिंग 16 PF, हिंदी में प्रयोज्य के व्यक्तित्व का परीक्षण करना 16 PF टेस्ट द्वारा, ये आपका हो गया उद्देश्य, ठीक है। फिर लिखने के बाद सेकंड आएगा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ इंट्रोडक्शन यानी हिंदी में हो जाएगा प्रस्तावना। यहाँ आप बताओगे सिंपली कि पर्सनैलिटी क्या, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, किस चीज़ का आप पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हो। तो ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, या 1 से 1.5 पेज में कि व्यक्तित्व क्या होता है, उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कुछ 1-2 डेफिनेशन दे दीजिए, ठीक है। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका वो टेस्ट है, आप उससे रिलेटेड उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर बता के 1 से 1.5 पेज में सिर्फ उसका परिचय हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ये आपको हम और भी आगे नेक्स्ट हम वीडियोज़ में कवर करेंगे। फिर आ जाएगा, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट। अब ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट क्या होता है कि जो टेस्ट, जैसे हमने बोला पर्सनैलिटी टेस्ट आप 16 PF कर रहे हो, तो जिस साइकोलॉजिस्ट ने 16 PF टेस्ट बनाया है, उसने उसका मैनुअल, ठीक है,
मैनुअल भी रहते हैं। उस मैनुअल में पूरे टेस्ट का डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये टेस्ट कैसा है, कौन से ऑथर ने बनाया है, किस लिए बनाया गया है, इसमें कितने क्वेश्चन है, इसको करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। तो वो जो टेस्ट आपको दिया जाएगा उसके साथ उसका मैनुअल भी दिया जाएगा। तो उस मैनुअल में से देख के आप इस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन देंगे। हिंदी में हो जाएगा प्रश्न पत्र का विवरण या वर्णन, ठीक है। फिर आपने बता दिया कि कौन सा टेस्ट है, इसमें कितने क्वेश्चन है, इसको करने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री। मटेरियल रिक्वायर्ड कि अब जैसे आपको इस बच्चे को, कि आपने एक बच्चा देखा 16 साल के, उसके ऊपर आपको 16 PF टेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट बुकलेट, जो मैंने बोला मैनुअल ना, जैसे क्वेश्चन आया तो आपके पास है कि आप बच्चे को देखो कि आपको ये क्वेश्चन आया आपके, आप इसको भर के दीजिए। बस उसके साथ उसका मैनुअल भी रहेगा, जिस मैनुअल में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस टेस्ट के बारे में। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी आवश्यक सामग्री में टेस्ट की बुकलेट, मतलब प्रश्न पत्र रहेगा, उसका मैनुअल रहेगा, उसकी आंसर शीट रहेगी, उसकी स्कोरिंग की, कि अब स्कोरिंग बच्चों ने राइट और रॉन्ग टिक कर दिए, पर उसकी स्कोरिंग कैसी है कि प्रत्येक राइट के लिए आपको 2 मार्क देना है, रॉन्ग के लिए 1 मार्क देना है। तो इस हिसाब से पूरी स्कोरिंग की मैनुअल में दी रहती है, और पेंसिल और इरेजर लगेगा बच्चे को, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग आ जाएगी सब्जेक्ट प्रोफाइल। सब्जेक्ट प्रोफाइल यानी हिंदी में प्रयोज्य परिचय, कि प्रयोज्य का नाम, उसकी एज, कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसके घर में कौन कौन है, घर में कितने सदस्य हैं, उनकी मंथली इनकम क्या है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। कई बार जो आपको टेस्ट बुकलेट रहती है उसी में जैसे जो क्वेश्चन आया ना उसके ऊपर ही ये सब दिया रहता है, नेम, एज, उसके घर में कितने मेंबर हैं, उनकी मासिक आय कितनी है, ये सब ज़रूरी रहता है। क्यों ज़रूरी रहता है? क्योंकि साइकोलॉजी टेस्ट है, तो इसका जो डिसीज़न आता है, सपोज़ किसी को ऊपर हमने बच्चे के ऊपर पर्सनैलिटी टेस्ट की, और उसकी पर्सनैलिटी का जब टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आया कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत पुअर है, ये लोगों से मिलजुल नहीं पाता है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके पीछे कारण ढूंढे जाते, तो उसमें ये जनरल इन्फॉर्मेशन हेल्प करती कि हो सकता मासिक आय बहुत कम हो, उनके यहाँ बहुत घर में प्रॉब्लम हो, इसलिए उस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पा रही हो। तो बच्चे की पूरी जानकारी इसलिए मांगी जाती है ताकि हमें जो रिज़ल्ट मिले, जब हम उसका इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करें, तो हम इन चीज़ों से उसको जोड़ सकें कि इसके पीछे के कारण क्या है। तो कॉपी में आपको सब्जेक्ट प्रोफाइल यानी प्रयोज्य परिचय, ठीक है, वो लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है प्रयोज्य परिचय। फिर आता है टेस्ट सेशन। अब टेस्ट सेशन में कि आपने किस दिन ये टेस्ट किया, तो डेट डालिए, वो दिन कौन सा था, मंडे ट्यूसडे, किस टाइम पे किया, दिन में 12 से लेके 12:45 तक किया, प्लेस कहाँ किया, तो ये सब चीज़ें डाली जाती हैं इस जगह पे, ठीक है। क्यों डाली जाती है? अभी तो जैसे आप लोग का अगर जब नेचुरल क्लासेस लग रही थी तो हम आपको टेस्ट कराने देते थे, तो आप यूनिवर्सिटी का ही डालते थे प्लेस में कि यूनिवर्सिटी का बीएड डिपार्टमेंट, पर अभी आप प्लेस में सिंपल जबलपुर लिख दीजिएगा। फिर आता है उसके बाद, देखिए मैंने कुछ काटा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। फिर आता है प्रिपरेशन यानी तैयारी। अब यह तैयारी का मतलब है कि कोई भी टेस्ट आप जब करोगे तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। कैसी तैयारी? कि सारे मटेरियल, टेस्ट की बुकलेट, मैनुअल, स्टॉप वॉच, क्योंकि टाइम देखने की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी कूल प्लेस जहाँ पे हल्ला ना हो, बच्चे की कोई शोर ना हो, प्रॉपर लाइट आ रही हो, उसके पास पीने का पानी रख दीजिए, और उसको मेंटली तैयार करिए, उससे बात करिए कि आपको सिंपली एक टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं की जाएगी। नहीं तो लोगों को लगता है अरे हमारी ये बातें सबको बता दी जाएंगी, ये सिर्फ हम अपने लिए ले रहे हैं, आपकी कहीं इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये उसको बताएंगे। फिर उसके बाद आता है तो आपने ये तैयारी कर ली, ठीक है। तो तैयारी में लिखेंगे आपकी क्या तैयारी में लिखेंगे प्रिपरेशन में, हाँ, कि सभी आवश्यक सामग्री को साथ में लिया गया, शांत जगह, लाइट है जहाँ पे प्रॉपर, और बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेके टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है, ऐसा आप लिखेंगे। फिर आता है ये रेपो पॉइंट है। रेपो पॉइंट है जो उसी चीज़ को कि बच्चे को कॉन्फिडेंस में लो, उसको अच्छे से इंस्ट्रक्ट दो कि तुम्हें करना क्या है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन शांति से एक एक पढ़िए और आप उसका आंसर दीजिए। उसको कहते हैं कि उसके साथ आप रेपो बना लेते हैं, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन है, अब जो मैनुअल में इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी कि जैसे एक पूरा
प्रैक्टिकल आपको करके बताऊंगी, इन हेडिंग्स के साथ में आपको बताऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपको जिससे आप करा रहे हो सब्जेक्ट को निर्देश आपको क्या देना है। सिंपली निर्देश, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें सही गलत में आपको आंसर देना है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो हमसे पूछ लीजिए और आप आराम से, आपके पास 50 मिनट का टाइम है, उसमें आपको ये प्रश्न पत्र भरना है। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन दे दिए। इंस्ट्रक्शन के बाद प्रिकॉशन, सावधानियाँ की जाती हैं। वही चीज़ है कि बुकलेट में जिस आयु वर्ग के लिए ये टेस्ट बना है, हमें उसी एज का बच्चा लेना है। बच्चे को शांत जगह पे बैठाना है, उसके बैठने की अच्छी व्यवस्था करना है, वहाँ प्रॉपर लाइट आनी चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम ना, उसकी मानसिक दशा ठीक हो। ऐसा ना हो कि आपने बच्चे को उस समय टेस्ट लिया जब वो बहुत स्ट्रेस में हो, किसी टेस्ट में हो, उसका फ्रेंड से झगड़ा हो गया या मूड ख़राब हो, तो उसका असर आपके टेस्ट रिज़ल्ट पे बनेगा। तो बच्चों की जब मेंटल स्टेटस बिल्कुल सही हो, आपको तभी उससे टेस्ट लेना चाहिए। तो ये सब सावधानियाँ आपको रखनी पड़ती हैं। फिर प्रिकॉशंस के बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं प्रशासन, टेस्ट का प्रशासन। ये आपको जब टेस्ट का प्रशासन है, ये आप लिखोगे पास्ट टेंस में ना। इसमें पूरे मेथड की, सबसे पहले बच्चे को क्वेश्चन आया, दिया गया, पास्ट टेंस में जाता है क्योंकि आपने टेस्ट कर लिया और तब लिख रहे हो। फिर उससे प्रश्न पत्र भरने को कहा गया, 50 मिनट बाद उससे प्रश्न पत्र लिया गया, उसकी स्कोरिंग की सहायता से उसकी स्कोरिंग की गई। ठीक है, ये वाली चीज़ें ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि आपको ये सब चीज़ें कैसे लिखनी है। ये अभी हम आपको हेडिंग बता रहे हैं। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट। जब बच्चा टेस्ट दे लेता है तो उससे बोला जाता है कि वहीं जो प्रश्न पत्र दिया, कई बार उसमें जगह रहती है, नहीं तो आप उसको एक प्लेन पेपर दीजिए और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये टेस्ट देते समय आपका अनुभव क्या रहा, आपको क्या फ़ील हुआ, वो उसकी इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हिंदी में अंतर्दर्शन रिपोर्ट। कि शुरू में तो मुझे डर लगा, वो बच्चा हो सकता बोले प्रश्न पत्र पढ़ने में शुरू में मुझे डर लगा, पर जैसे जैसे मैं प्रश्न करता गया तो फिर मेरे विश्वास आता गया और मैंने आसानी से इसको किया। कुछ बच्चे लिखेंगे कि मुझे तो बहुत मज़ा आया और आगे भी मैं चाहूँगा मैं इस तरह के टेस्ट दूँ, तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पे ली जाती है। फिर आता है स्कोरिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, सॉरी, ये इंट्रोस्पेक्शन नहीं है, इंटरप्रिटेशन है, इसको सुधार लीजिएगा। स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, यानी हिंदी में स्कोरिंग को तो स्कोरिंग लिखिए और इंटरप्रिटेशन को व्याख्या। कि अब जो आपने स्कोरिंग की, जो उसके हिसाब से आपने स्कोरिंग की, जो स्कोरिंग की में लिखा है मैनुअल में, और उसके बाद सपोज़ किसी का जो भी, जैसे किसी को किसी टेस्ट में 50 नंबर मिले या 10 नंबर बचे, उसके हिसाब से फिर मैनुअल में दिया रहेगा कि अगर उसका 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं तो उसका व्यक्तित्व जो है वो अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं कैटेगरी। अगर 50 से ज़्यादा आया है तो वो तो मैनुअल में दिया रहता है कि किस लेवल पे उसको आप कैसा उसके व्यक्तित्व को बताना है। तो आप उसको इंट्रोस्पेक्शन इंटरप्रिटेशन करोगे रिजल्ट का कि इसका इतना स्कोर आया है और मैनुअल में इतने स्कोर के हिसाब से इसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी पाया गया। फिर परिणाम लिखोगे कि टेस्ट में, इस टेस्ट के रिजल्ट से इस बच्चे का व्यक्तित्व बहिर्मुखी पाया गया। और लास्ट में डिस्कशन है, व्याख्या, क्यों आया, आपने बच्चों से जो बात की, आपने उसकी पारिवारिक जानकारी ली, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसकी व्याख्या करोगे कि ऐसा रिजल्ट शायद इस वजह से आया। और लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन की, जो भी टेस्ट आप करोगे उसका शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में मैं एक प्रॉपर एक टेस्ट लेके इन्हीं हेडिंग्स के अंडर आपको बताऊंगी कि अब आपको इन हेडिंग्स के साथ एक्चुअल में जो टेस्ट करना है वो आप कैसे लिखोगे। ये मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट क्लास में हम सीधे किसी एक टेस्ट को लेके शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।